हाय 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 एंड अगेन वेरी वेरी सॉरी फॉर द डिले जो कि मैंने कहा था कि अब से नहीं होगा। एक्चुअली मैं इसी नए शो पे काम कर रहा था। क्या है ना कि लेटन पे एफआईआर्स हुए तो समय है ना जो कि पहले जेनजीज में पॉपुलर था आज की डेट में घर घर पहुंच चुका है। मुनव्वर भाई को तो जेल जाने से पहले कोई जानता भी नहीं था और एआईबी ने बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग को बुला के इवेंट रखा। Pariniti Chopra is not here tonight because we told her she'd get fucked by 10 dudes in front of 4,000 people. Karan Johar is here tonight because we told him he'd get fucked by 10 dudes in front of 4,000 people. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी हाथ आजमा के देख लूँ। और ना सीरियस नोट लंबे लंबे वीडियोस बनाना काफ़ी ज़्यादा रूटीन लग रहा था। एक्चुअली वही सब चीज़ें थे, वो टॉपिक ढूंढ ढूंढ के लंबे वीडियोस बनाओ और वही चीज़ें जिन पे बाकी क्रिएटर्स भी अलग अलग तरीके से बहुत लोग वीडियो बनाते हैं। सो आई डिसाइडेड कि यार ये फॉर्मेट सही रहेगा। आई मीन बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। ये लोग इंसान की नहीं शैतानों की औलादे हैं और माँ बाप बेचारे जो है बेचारे पछता रहे इनको पैदा करके। ऐसे लोग जो समाज में भी नहीं आते और समझ में भी नहीं आते, ये एज गुड एज आतंकवादी है। और नेचुरली ज़्यादा लोग बना भी नहीं रहे ये टाइप के वीडियोस। हैशटैग सभ्यता। और जब भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा या फिर ऐसा कुछ होगा कि मैं 2 वीडियोस बना पाऊँ वीक के, तो रेगुलर वीडियोस भी आएगी। यस, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ फ्लैश, एक ऐसा शो जिसको कि मेरे जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो यार एक एफआईआर भी करवा दो। हाँ, तो चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, एक्सेप्ट वो मैचेस जिनमें इंडिया खेल रहा है। हाँ, मैं क्रिकेट वाली चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात कर रहा हूँ। मैच भले ही दुबई में हो रहा हो लेकिन तो अपनी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। Seriously, kudos to Team India for winning this one and King Kohli for getting 100. And most importantly, all of this without the mauka cringe. So one of the 1984 anti-Sikh riots mastermind, Sajjan Kumar, just got convicted after 41 years. Yeah, 41 freaking years. Delhi's Rouse Avenue Court convicted former Congress MP Sajjan Kumar in a 1984 anti-Sikh riots case. The case is linked with the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on the 1st of November in 1984. According to the prosecution, a huge mob armed with deadly weapons resorted to large-scale looting, arson and destruction of properties of Sikhs to avenge the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi. मतलब क्या सोच के इस आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी यार, इसके पास लाइफ बची ही कितनी है। ये अगर महाकुंभ में समाधि लेने जाएगा तो आगरा पहुंचते पहुंचते मुमताज़ महल के बाजू में इसकी समाधि बन जाएगी। बाबर आजम की एक इनिंग ख़त्म होने से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि 41 इयर्स के बाद भी जो और बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स हैं वो या तो सज्जन कुमार के डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं या फिर रास्ते में पहुंचने ही वाले हैं। और अब मैं भी मूव ऑन कर जाता हूँ या क्या पता फिर एफआईआर के साथ कंटेम्प्ट भी लग जाए। द करंट एंड द 266 पोप फ्रांसिस, also the head of the Catholic Church, is currently suffering from severe pneumonia and is hospitalized for around 2 weeks. Pope Francis has now been in hospital for 13 days, struggling to overcome double pneumonia. यार क्यों हुआ निमोनिया? लेकिन अगर HIV होता तो अपने प्रॉफेट बजिंदर सिंह को ही वैटिकन बुला के ठीक करवा लिया होता। एड्स की गंदी आत्माओं जाओ, एड्स की गंदी आत्माओं जाओ। लेकिन अफसोस हमारे प्रॉफेट बजिंदर सिंह तो खुद के गुप्त रोग के इलाज में ही बिजी है। वहां से फ्री हो तब वो पोप के इलाज के लिए आए ना। इतनी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। जहाँ आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं
तो डिवोर्स नंबर 1 भी हो ही गया, मतलब हुआ भी और नहीं भी हुआ। अब खबर ये है कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उनका तलाक फाइनल स्टेज पर है। जस्ट रिमाइंडर, इनका ये डिवोर्स शादी के 37 इयर्स के बाद होने जा रहा था और इतने सालों में गोविंदा के काफ़ी लिंकअप्स रहे, फिर भी दोनों साथ थे। लेकिन अब 6 महीने पहले ही डिवोर्स फाइल किया। यार मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट देख के जेनजी से ज़्यादा तो ये लोग बिगड़ रहे हैं भाई। क्या मतलब कि इनके टाइम में गाने बनते थे लाइक ओ लाल दुपट्टे वाली ज़रा डिवोर्स तो दे जा, एक डिवोर्स तू मुझको उधार दे दे, या फिर तुझको ही डिवोर्सी बनाऊंगा। ओके, सो नाउ समथिंग टू cheer about. So Tesla is finally coming to India after waiting longer than waiting for Sajjan Kumar's conviction. ओके, तो अब लीक्स के हिसाब से बात हो रही है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ कट होगी और पूरी गाड़ी बर्लिन से बन के आएगी और कुछ ही टाइम में लोकल मैन्युफैक्चरिंग चालू करके कुछ हद तक मास अडॉप्शन करवा पाएंगे, एक अफोर्डेबल ऑप्शन लॉन्च करके। क्या मतलब कि चाइना और यूरोप वालों ने भगा दिया तो अचानक से इंडिया की याद आ गई। यूरोप में इलेक्शन इंटरफियरेंस और चाइना में अपनी महान ओपन पेटेंट पॉलिसी के चलते खुद ही अपने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा BYD को खड़ा करके, और इन्हीं चीज़ों की वजह से अब इंडिया ही बचा है। अभी रिसेंटली आए हुए डेटा के हिसाब से मुंबई मेट्रो लाइन 3, जो कि कंट्री की सबसे एक्सपेंसिव मेट्रो लाइन है, उसका फेज़ 1 बुरी तरह से पिट चुका है। मतलब ये फेज़ 1 एयरपोर्ट, सिब्स और BKC को कनेक्ट करता है, इसके बाद भी पिट गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फेज़ कुछ हद तक सिर्फ BKC, सिब्स और एयरपोर्ट को ही कनेक्ट करता है, इसके आगे ये लाइन कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करती। ये लोग ने आधा अधूरा ही खोल दिया इसको। मतलब अगर BKC पहुंचना हो तो लोगों को हिसाब लगाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो अपने घर के पास वाले लोकल ट्रेन या मेट्रो स्टेशन पे पहुंचो, वहाँ से मेट्रो लाइन 1 पकड़ो, लाइन 1 में मरोल नाका पहुंचो और मरोल नाका पहुंच के BMC की तरह खोद खोद के लाइन 3 के मरोल नाका स्टेशन पे पहुंचो और फिर उधर से BKC में उतरे तो BKC में ऑटो माफिया वाले आरती की थाली के साथ आपका स्वागत करेंगे। और अगर ऑटो माफिया से बचना है तो आपको ऐसी रोड पे चलना होगा जहाँ पे फुटपाथ ही नहीं है। तो अब ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।